नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की तर्ज पर जम्मू कश्मीर सरकार ने एक स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनाई है। अब पहली बात तो ये कि हम यूनियन टेरिटरी हैं, स्टेट नहीं हैं, तो इसका नाम यूनियन टेरिटरी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होना चाहिए था, लेकिन नाम रखा गया स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। और यह कहा गया है कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के तर्ज पर ही स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास भी ये ताकतें होंगी कि वो स्यू मोटो आतंकवादी कोई भी घटना होगी उस घटना में एफआईआर लॉन्च कर सकती है। और तमाम पुलिस जितने भी पुलिस स्टेशन जम्मू कश्मीर के हैं उन तमाम पुलिस स्टेशनों से ये कहा गया है कि जब भी आतंकवाद से जुड़ा हुआ कोई मामला आपके थाने में आता है, आप उस मामले की इत्तला फौरन स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को देंगे। आप पूरी तफसीलात स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के साथ शेयर करेंगे। आप स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को ये बताएंगे क्या मामला हुआ है, कहां पर हुआ है, कौन लोग इन्वॉल्व हैं, तफ्तीश कहां तक पहुंची है, आपने इस मामले में क्या कुछ किया है। और उसके बाद ये ताकतें भी स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को दी गई हैं कि स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जहां पर भी आतंकवाद के किसी मामले को देखती है या किसी भी आतंकवाद के मामले में स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को अगर लगता है कि इसमें ठीक तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है या ये मामला इतना बड़ा है कि इस मामले में पुलिस जो थाना है, थाने से काम ठीक तरीके से नहीं हो रहा है, तो स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी उस मामले की पड़ताल करेगी, उस मामले को टेक ओवर कर सकती है। ये लगभग यूं समझ लीजिए आप एनआईए की तर्ज पर ही स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनाई गई है, मगर एनआईए और एसआईए में ये फर्क है कि एनआईए के पास पूरे देश का मैंडेट है और एसआईए के पास केवल मात्र जम्मू कश्मीर का मैंडेट है। गवर्नमेंट ने डायरेक्टर जनरल पुलिस को ये एम्पावर किया, ताकत दी है कि वो किसी भी केस को पड़ताल के किसी भी स्टेज पर वो पहुंच चुका हो, जब उनका मन करे, जिस समय उनका मन करे, वो उस केस को स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के हवाले कर सकते हैं। साफ तौर पर ये फार रीचिंग पावर्स हैं। फार रीचिंग पावर्स इसलिए हैं कि अभी तो लेफ्टिनेंट गवर्नर की सरकार है, यूनियन टेरिटरी का शासन है। यूनियन टेरिटरी के शासन में डायरेक्टर जनरल पुलिस किसी भी मामले को इन्वेस्टिगेशन के किसी भी पॉइंट पर थाने से एसआईए के हवाले कर सकते हैं। लेकिन कल जब जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक सरकार होगी, और आप जानते भी हैं कि लोकतांत्रिक सरकारें जब आती हैं उनकी अलग अलग तरह की मजबूरियां होती हैं, और लोकतांत्रिक सरकार जब यहां जम्मू कश्मीर में आएगी अपनी मजबूरी के चलते, अगर किसी भी लोकतांत्रिक सरकार ने जम्मू कश्मीर में एनआईए एसआईए के पास कोई मामला उस समय दिया जिस समय थाना उस मामले को लगभग क्रैक करने के करीब करीब होगा, तो यह गंभीर ही नहीं चिंताजनक भी होगा। आप ये भी जानते हैं कि पुलिस के डायरेक्टर जनरल यानी डीजीपी जो होते हैं, एक लेफ्टिनेंट गवर्नर की सरकार में, एक ब्यूरोक्रेटिक सरकार में उनके लिए आसान है ऑपरेट करना। ब्यूरोक्रेटिक सरकार में वो जैसे चाहे वैसे ऑपरेट करें, आजादी रहती है। लेकिन जब आप एक लोकतांत्रिक यानी एक डेमोक्रेटिक सरकार जम्मू कश्मीर में बनेगी, सरकार अलग अलग राजनीतिक दलों की होगी, क्या उस समय भी ये जो ताकत डायरेक्टर जनरल पुलिस को दी गई है, इस ताकत को डायरेक्टर जनरल पुलिस सही से इस्तेमाल कर पाएंगे? क्योंकि पीछे जो हमने कुछ मामला देखे हैं, बड़े सारे मामलों में पूर्व रिटायर्ड डीजीपी से जब हमारी बात होती है, उन्होंने कहा कई मामले ऐसे थे जिन मामलों में हम कार्रवाई करना चाहते थे। हमें टेरर फंडिंग के बहुत सारे मामले हमारे पास आते, हमें मालूम होता था कि ये टेरर फंडिंग का मामला है, हमें मालूम होता था कि इसमें आतंकवाद, इसके तार आतंकवाद के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन राजनीतिक तौर पर दबाव थोड़ा बहुत जरूर रहता था। और इस दबाव को लेकर कई और लोगों ने कई और बातें भी कही कि जमात इस्लामी के ऊपर जो ऑपरेशन एनआईए ने और इस समय जम्मू कश्मीर पुलिस कर रही है या बाकी एजेंसीज कर रही हैं, ये सारे ऑपरेशंस इससे पहले लोकतांत्रिक सरकारों में संभव क्यों नहीं हुए? लोकतांत्रिक सरकारों में इन सारे ऑपरेशंस को करने में पुलिस को दिक्कत क्या आ रही थी? अगर इसी तरीके से आजाद डीजीपीज थे, अगर इसी तरीके से आजादी थी डीजीपीज के पास ऑपरेट करने की, तो लोकतांत्रिक सरकारों में भी उनको इसी तरीके से ऑपरेट करना चाहिए था। अब एसआईए के ऊपर आते हैं और बहुत सारे फैसले लिए गए हैं। एसआईए जो है इसके डायरेक्टर होंगे और ऑफिसर्स होंगे, स्टाफ होगा, जिसको गवर्नमेंट जो है टाइम टू टाइम डिप्यूट करेगी। ये फैसला जो है कि एसआईए जो है जम्मू कश्मीर में बनाई जाएगी, ये फैसला लिया गया जब आम नागरिकों की आतंकियों ने हत्याएं की। आम नागरिक जो है बहुत सारे आप जानते हैं, प्रवासी मजदूर जो घाटी में काम करते हैं, उन प्रवासी मजदूरों की हत्याएं हुई। उन हत्याओं के बाद सरकार ने यह तय किया
जहां राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी आतंकवाद के मामलों को देख ही रही है, वहीं पर केंद्र शासित प्रदेश में राज्य स्तर पर भी एक एजेंसी होनी चाहिए, जिस एजेंसी के पास ये ताकत हो कि किसी भी थाने से कोई भी आतंकवाद का बड़ा मामला वो अपने हाथ में ले सके और उसमें बाद में पड़ताल कर सके। और एसआईए जो है एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी होगी इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन की, आतंकवाद से जुड़े हुए मामलों की, और ये नोडल एजेंसी होगी जो एनआईए के साथ कोऑर्डिनेट करेगी या बाकी जो केंद्र की एजेंसीज हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करेगी, और जितने कदम उठाने हैं इन्वेस्टिगेशन में, जो कुछ करना है वो तमाम काम करेगी ताकि इन्वेस्टिगेशन भी ठीक तरीके से मुकम्मल हो, और उसके बाद सिर्फ इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल ना हो, पड़ताल मुकम्मल ना हो, पड़ताल होने के बाद आतंकवाद में जो लोग लिप्त हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो, प्रोसिक्यूशन भी हो। जब ये मामला कोर्ट में चला जाए, वहां पर जो आतंकवाद से जुड़ा हुआ मामला बना है उस मामले में जो लोग लिप्त हैं, जिन लोगों के खिलाफ इल्जाम है, वो लोग, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी हो, वो लोग प्रोसिक्यूट भी हो, उनको सजा भी मिले। उसके अलावा इसको लेकर और ये कहा गया कि सीआईडी काउंटर इंटेलिजेंस, सीआईडी काउंटर इंटेलिजेंस यानी सीआईडी जम्मू, सीआई कश्मीर, सीआईडी कश्मीर और सीआई जम्मू, यानी साफ तौर पर सीआईडी, सीआई कश्मीर और सीआई जम्मू दोनों विंग्स जो हैं ये पुलिस स्टेशन रहेंगे एसआईए के एफआईआर रजिस्टर करने के लिए और इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। सीआईडी विंग का जो हेड है वो एक्स ऑफिशियो डायरेक्टर होगा एसआईए का, और एक स्पेशल इंसेंटिव 25% का बेसिक पे के ऊपर उन कर्मचारियों को दिया जाएगा जो कर्मचारी स्पेशल इस स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी में या स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी में जिन मुलाजमों को, जिन कर्मचारियों को तैनात किया जाएगा। जितने भी ऑफिसर्स पुलिस स्टेशन के इंचार्ज हैं उन्हें यह कहा गया है कि आपको एसआईए को मैंडेटरी तौर पर यह बताना है, अगर आप आतंकवाद से जुड़ा हुआ कोई भी मामला किसी थाने में दर्ज होता है उसकी जानकारी फौरन एसआईए को देनी है, और यह भी बताना है, उन मामलों की जानकारी भी देनी है जिनमें जब पड़ताल शुरू हो और पड़ताल के बाद पता चले कि इसमें ये आतंकवाद से जुड़ा हुआ मामला है या इसमें तार आतंकवादियों से जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है जहां इन्वेस्टिगेशन एनआईए नहीं करती, डायरेक्टर जनरल पुलिस जम्मू कश्मीर एसआईए के साथ कंसल्टेशन करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, एसआईए के डायरेक्टर के साथ बातचीत करेंगे कि क्या ये मामला एसआईए के हवाले किया जाए या हवाले करने की जरूरत नहीं है। प्रोब जिस समय हो रहा है, पड़ताल जिस समय हो रही है, पड़ताल के किसी भी चरण पर जब भी सरकार चाहे, जब भी डीजीपी और डायरेक्टर एसआईए चाहें, मामला जो है वो एसआईए के हवाले किया जा सकता है। और उसके बाद कितना गंभीर आरोप है, पड़ताल कहां तक पहुंची है, और बाकी तमाम इसके साथ जुड़े हुए मामले, ये आतंकवाद से जुड़ा हुआ मामला अगर है तो आतंकवाद से जुड़ा हुआ कैसा मामला है, क्या आतंकवादी गतिविधि हुई है कहीं पर, क्या कोई आतंकवाद में लिप्त है, क्या कोई आतंकवाद और अलगाववाद का प्रचार कर रहा है, क्या कोई आतंकवादी विचारधारा के साथ ताल्लुक रखता है। तो ये तमाम चीजें होंगी, ये तमाम फैक्टर्स होंगे जिनके बाद ये तय किया जाएगा कि क्या मामला एसआईए के हवाले किया जाए या नहीं किया जाए। लेकिन अगर मान लीजिए डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के वक्त डीजीपी को यह ताकत दी गई है कि वो फैसला ले सकते हैं, लेकिन उन्हें लिखित रूप में यह बताना होगा कि उन्होंने यह फैसला क्यों लिया और फैसला क्या लिया। और उन मामलों में जहां पर इन्वेस्टिगेशन एसआईए को ट्रांसफर नहीं होती, सरकार को यह अधिकार, सरकार ने ये तमाम पुलिस हेडक्वार्टर्स को कहा है कि एसआईए को आप इन्फॉर्म करेंगे और इन्वेस्टिगेशन के बारे में सारी जानकारी आप रेगुलर इंटरवल्स पर फोर्टनाइटली बेसिस, हर 14 दिन के बाद आप जानकारी जो है वो एसआईए को देते रहेंगे। अगर एसआईए इस विचार का है कि एक ऐसा गंभीर कृत्य हुआ है या कोई गंभीर वारदात हुई है जिसकी पड़ताल करना जरूरी है, एजेंसी उसमें एफआईआर स्यूमोटो, एजेंसी को ये ताकत है कि वो स्यूमोटो कॉग्निजेंस लेकर एफआईआर लगा सकती है, और एफआईआर लगाने के बाद केवल मात्र उनको ये करना है कि डायरेक्टर जनरल पुलिस जेएनके को इन्फॉर्म करना है कि हम फला आतंकवाद के मामले में एसआईए जो है वो एफआईआर लगाने जा रही है। एसआईए को ये भी कहा गया है कि जो केसेस स्टेट गवर्नमेंट को एनआईए का जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एक्ट है उस एक्ट के सेक्शन 7 के तहत जो मामले ट्रांसफर किए जाते हैं एसआईए को, उन मामलों की भी पड़ताल करने की ताकत एसआईए के पास होगी।
वो मामले जो एसआईए को स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के हवाले किए जा सकते हैं, और जिन मामलों में एसआईए को ताकत है कि वो खुद एफआईआर लगाकर कार्रवाई कर सकते हैं, एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस एक्ट, एटॉमिक एनर्जी एक्ट, अनलॉफुल एक्टिविटीज एंड प्रिवेंशन एक्ट, एंटी हाईजैकिंग एक्ट, suppression of unlawful acts against safety of civil aviation act, SAARC convention, suppression of terrorism act, the suppression of unlawful acts against safety of maritime navigation and fixed platforms and continental shelf act, weapons of mass destruction and their delivery system, prohibition of unlawful activities act. बाकी केसेस जो एसआईए को के हवाले हो सकते हैं वो तमाम मामले जिन मामलों में आतंकवाद से कहीं पर भी कोई चीज जुड़ी हुई हो, आतंकवादी घटनाएं और आतंकवादी घटनाओं में यह भी कि आतंकवाद को समर्थन देने के लिए जो फंडिंग होगी, और फंडिंग का अगर कोई मामला सामने आता है उस मामले में भी एसआईए पड़ताल कर सकती है। और उसके बाद देश के खिलाफ कोई बड़ा षड्यंत्र रचने का मामला, एनडीपीएस का मामला, नशे से जुड़े का मामला, एटीएम बैंक रॉबरी के मामले, हथियार छीनने का मामला और प्रोपेगेंडा, आतंकवाद का प्रोपेगेंडा करने वाला मामला, फॉल्स नैरेटिव चलाने का मामला, यानी अब आतंकवाद और अलगाववाद को समर्थन देने के लिए एक नैरेटिव बुनना, उस नैरेटिव बुनने का काम अगर कहीं होता है तो उसमें भी मामला दर्ज करने की ताकत एसआईए के पास है। लोगों को भड़काने का अगर कहीं पर काम हो रहा है उस मामले में एसआईए जो है इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। लोगों के बीच में देश के प्रति नफरत फैलाना, लोगों के बीच में देश के प्रति दुश्मनी फैलाना, ये सारी चीजों, इन सारे मामलों में एसआईए इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है वो पड़ताल कर सकती है। जम्मू कश्मीर की सरकार ने स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी तो बना ली है, लेकिन स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को, जैसे मैंने पहले ही कहा कि इस समय एक लोकतांत्रिक सरकार नहीं है, लेफ्टिनेंट गवर्नर का शासन है, हम केंद्र शासित प्रदेश है और गृह मंत्रालय सीधा जम्मू कश्मीर में एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस की देखरेख कर रहा है। सवाल यह है कि जब तक जब तक जम्मू कश्मीर में एक लोकतांत्रिक सरकार नहीं आती और जब तक जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश रहता है, तब तक तो समझ में आता है कि एसआईए इंडिपेंडेंटली काम करेगी, डीजीपी मॉनिटर कर सकते हैं, बाकी ये तमाम चीजें संभव हैं। लेकिन यह भी देखा गया है कि जब लोकतांत्रिक सरकारें आती हैं, लोकतांत्रिक सरकार अलग अलग पुल्स एंड प्रेशर्स के कारण, लोकल लेवल पर जो पुल्स एंड प्रेशर्स आते हैं, जो आम उनके जो कार्यकर्ता उनके होते हैं, उन कार्यकर्ताओं को जो परेशानी अपने अपने इलाकों में झेलनी पड़ती है कि कोई व्यक्ति आतंकवाद में लिप्त है, उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन जिस समय गिरफ्तार किया गया उस समय उसके खिलाफ कोई इल्जाम नहीं है, तो आम जनमानस जो है फौरन अपने एमएलए, अपने लोकल लीडर के पास जाता है और कहता है जी फलां शख्स तो आतंकवाद में लिप्त है ही नहीं, पुलिस ने उसको जबरदस्ती उठाया है। जबकि पुलिस के पास उसको लेकर बाज़ाब्ता सबूत होते हैं, सारा सिलसिला होता है, लेकिन पॉलिटिकल प्रेशर आने के कारण जो है उस व्यक्ति को छोड़ दिया जाता है। तो जैसे मैंने पहले ही कहा कि जमात इस्लामी के ऊपर जो ऑपरेशन हुआ है या जो एक्शन पिछले 2 सालों में देखने को मिला है, ये 5 अगस्त 2019 से पहले क्यों नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर पुलिस के डायरेक्टर जनरल पुलिस जितने भी रहे हैं वो सभी के सभी बड़े काबिल और बड़े लायक ऑफिसर रहे हैं और किसी की देशभक्ति पर कोई सवाल खड़ा नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या वजह थी कि वो अपने कार्यकालों में टेरर फंडिंग के मामलों को लेकर जो जानकारी उनके पास आती थी उसमें वो लोग एक्शन क्यों नहीं ले पाते थे। जमात इस्लामी को लेकर कि वो किस तरीके से आतंकवाद और अलगाववाद को बढ़ाने का काम अलग अलग जगहों पर कर रही है, उसको लेकर जो इंफॉर्मेशन उस समय पुलिस के पास आती थी, एजेंसीज के पास आती थी, तो वो कार्रवाई क्यों नहीं कर पाते थे, वो लोगों को गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाते थे। टेरर फंडिंग का जो मामला है, टेरर फंडिंग को लेकर जो शिकायत लगातार पुलिस के पास आ रही थी, और जब मैं पुलिस की बात करता हूं तो पुलिस के सीआईडी विभाग के पास ये सारी जानकारी आती थी, ये सारी जानकारी सीआईडी विभाग से जाती थी डायरेक्टर जनरल पुलिस के पास, तो वो कार्रवाई क्यों नहीं कर पाते थे। तो इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि राजनीतिक प्रेशर जो आता है, वो राजनीतिक प्रेशर जो है एजेंसीज को काम करने नहीं देता। तो इसीलिए मैंने ये कहा कि जो डायरेक्टर जनरल पुलिस को बहुत ज्यादा ताकतें एसआईए के मामले में दी गई हैं, उन पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। उनमें कोई ऐसा वाया मीडिया निकालने की जरूरत है जिस वाया मीडिया से इतनी ज्यादा ताकतें न दी जाएं कि कल मान लीजिए आपका एनआईए का डायरेक्टर जो है वो किसी एक पड़ताल में या किसी एक मामले में कोई एक स्टैंड ले लेता है और वो उसको लेकर कन्विंस्ड है,
लेकिन डीआईजी उसको बिल्कुल आखिरी मौके पर कहता है, डीजीपी कहते हैं आखिरी मौके पर कहते हैं कि भाई ये पड़ताल जो है यहां से आगे इस तरीके से नहीं होगी, इस तरीके से होगी। तो इस तरह की चीजें राजनीतिक दबाव के कारण जम्मू कश्मीर में पहले भी होती रही हैं। तो संभावना यह है कि जब भी एक लोकतांत्रिक सरकार बनेगी, उस लोकतांत्रिक सरकार को भी इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर सामना करना पड़ेगा तो उस समय क्या होगा। तो इसीलिए ये जो स्टेट इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी बनाई गई है, इसको ताकतें जो दी गई हैं वो ठीक है कि आप पुलिस थाने से इन्वेस्टिगेशन ले सकते हैं। आतंकवाद से जुड़ा हुआ कोई भी मामला होगा उसको आप इन्वेस्टिगेट करेंगे। आतंकवाद को फंडिंग करने का जो मामला है उसकी इन्वेस्टिगेशन आप कर सकते हैं। यानी आतंकवाद से जुड़े हुए लगभग तमाम मामलों की पड़ताल एसआईए कर सकती है। और थाना भी अगर कहीं पड़ताल कर रहा है, उस थाने को भी अब एसआईए को लगातार इन्फॉर्म करते रहना है कि वो आतंकवाद के फला मामले में जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, मामला कहां तक पहुंचा है। लेकिन जैसे मैंने आपको ये कहा कि थाना अगर किसी एक आतंकवाद के मामले में इन्वेस्टिगेशन के उस पॉइंट पर पहुंचता है जहां बिल्कुल उसने 4 या 6 लोगों को गिरफ्तार करने की पूरी तैयारी कर ली है और सारा केस क्रैक करने के करीब करीब है, वहां पर अगर मामला उठाकर एसआईए को दे दिया गया, या वहां पर अगर डीजीपी उस समय के तय करते हैं कि जी एसआईए इस मामले की पड़ताल यहां से आगे करेगा, तो ये थाने को डिमोरलाइज करेगा, थाने के ऑफिसरों को डिमोरलाइज करेगा। और जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के ऊपर और ज्यादा प्रेशर इसके कारण पड़ेगा। उम्मीद और तवक्का ये कि ये जो कुछ चीजें मैंने पॉइंट आउट की हैं, इन चीजों पर पुनर्विचार करेगा गृह विभाग और देखेगा कि एसआईए, पुलिस, आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस एक मुकम्मल कोऑर्डिनेशन में काम करें, तभी जाकर आतंकवाद के खिलाफ जंग जीती जा सकती है। और कोऑर्डिनेशन के लिए बड़ा ज्यादा जरूरी है कि जब आप कोई नई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी बनाएं, उस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को जब आप ताकतें दें तो जहन में यह भी रखें कि कल जम्मू कश्मीर में आने वाले 4 सालों में, 3 सालों में जब भी होगा, एक लोकतांत्रिक सरकार बननी है और जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा भी 6 साल में मिले, 5 साल में मिले, 7 साल में मिले, मिलना तय है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए, यानी आने वाले कल को ध्यान में रखते हुए, ताकतें इस तरीके से बांटी जाए कि आतंकवाद के मामलों में जब इन्वेस्टिगेशन हो तो किसी को कोई मौका न मिले इन्वेस्टिगेशन को डिरेल करने का।